मेरा नाम नौरैन है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतजाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी माँ फख्र से कहती कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतजाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था, शायद इसीलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपने बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे इसकी पढ़ाई का अंदाज पसंद आया था, मगर जब मैंने अपनी माँ से यह बात की तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मेयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपने और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं। और भी बहुत सारी हिदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में मैं बहुत उदास थी और अपनी दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी क्लास फेलोज मुझ पर रक्श करते कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतने अच्छे उस्ताद पढ़ाने आते हैं। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा फोकस भुलाकर अपने उस्ताद से बेहतर अच्छी से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उसे को उस्ताद कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वाकई ही एक काबिल उस्ताद हैं और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। और इसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इन शरीफों की वजह से मैं आसमान में उड़ने लग गई थी। और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती थी ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊं। इसी वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका नाम खूब ऊंचा कर रही है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लग गई थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना कोई एतराज किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ ही टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली और कोई एतराज नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था, इसी वजह से उन्होंने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूंगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। उसी शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हसीब मालूम मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम या फिर रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास ताइमा और एक मुलाजमा छोड़ जाते थे। मगर उस रोज ताइमा अपने गांव गई हुई थी और मुलाजमा की तबीयत खराब होने की वजह से वो क्वार्टर में जा चुकी थी और घर में मैं अकेली और तन्हा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी भी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर वालिदैन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से उस्ताद जी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद जी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ हो गई कि फिर मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, मगर उस वक्त उसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझ पर
बेहरक रूप दिखाया कि बेज़ाहिर मेहमान नजर आने वाला शख्स हकीकत में दरिंदा था। उस दरिंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं जीने के काबिल भी ना रही। मैं पढ़ाई में मसरूफ थी तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने की मोहलत नहीं मिली। उसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। उसने मेरे सारे जिस्म से कपड़े उतार दिए और अपनी सख्ती को मेरी नाज़ुकी में दाखिल कर दिया। दर्द और तकलीफ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर वो इंसान नहीं, दरिंदा था। उसने मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे अज़ियतों के समुंदर में धकेल दिया। मैं बेबस चिड़ियों की तरह बस फड़फड़ा रही थी। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी की सबसे अजीबनाक थे। उस जंगली जानवर ने मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया था। मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर उस दरिंदे ने मुझ पर फिर भी तरस नहीं खाया। जब मैं होश में आई तो मेरे हालात बहुत बुरे थे और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे उस हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे मालूम नहीं था कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं। फिर जाने कितनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही और जब मुझे होश आई तो मैं अस्पताल के बेड पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब धीरे धीरे मेरे होश जागने लगे तो वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे हालात पर मेरे वालिदैन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चीख रही थी और फिर बेहोश हो गई। फिर मेरे हालात पर मेरे वालिदैन दुखी और पछतावे में जाने लगे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद जब मैं संभली तो मेरे माँ बाप मुझे घर लेकर आए। अब मैं पहले की तरह चीखें चलाती नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालिदैन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफरत हो गई थी। काश वो इतने गाफिल और लापरवाह ना होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। जिंदगी जीने वाली लड़की हर चीज से दूर होती थी। मैंने सबसे मिलना छोड़ दिया था, यूं कमरे में ही पड़ी रहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।